अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें 8 बिल जो हैं वो मंजूर करा लिए गए। इजलास में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही। सारा दिन अपोजिशन बिलों की मुखालफत कर रही थी और गिनती भी हो रही थी। अपोजिशन अक्सरियत में है। कौमी असम्बली और सेनेट, ये जब दोनों ऐवान मिलते हैं, जॉइंट सेशन होता है, तो दोनों ऐवानों में अपोजिशन की अक्सरियत है। उसके बावजूद अपोजिशन को आज शिकस्त का सामना हुआ। बिल्कुल वही सीन रिपीट हुआ जिस तरह चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में इनके 14 अरकान गायब हो गए थे, या 14 वोट जो हैं चोरी हो गए, या 14 मेंबरान ने धोखाधड़ी की अपनी पार्टियों के साथ। आज भी अपोजिशन के मेंबरान गायब थे। तकरीबन 26 मेंबरान अपोजिशन के कहा जा रहा है वो गायब थे, जिसकी वजह से अपोजिशन आज कामयाब न हो सकी और हुकूमत अपने बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। क्या कुछ होता रहा सारा दिन। एहतजाज भी होता रहा, कापियाँ भी फाड़ी गईं, स्पीकर के रोस्ट्रम का घेराव भी हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त सूरत हाल रही। इजलास में क्या कुछ होता रहा वो आपके साथ शेयर करता हूँ डिटेल में, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं इस्लामाबाद की पॉलिटिकल, वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज जॉइंट सेशन जो था पार्लियामेंट का, इसमें हुकूमत ने एजेंडे पर हुकूमत 4 बिल ले आई थी जो FATF से मुतल्लिक थे, फेटफ से मुतल्लिक। एक बिल था इंसदाद दहशतगर्दी, और एक बिल था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एक बिल इस्लामाबाद वक्फ़ इमलाक बिल था जो मदारस, मसाजिद या जो दरगाहें हैं उनके चंदे से मुतल्लिक है कि उनका जो चंदा होगा उसकी ऑडिट होगी, ये बिल है। तो ये 4 इस तरह के बिल थे और हुकूमत ने अपोजिशन के गैर मौजूदगी, अपोजिशन वॉकआउट करके निकल आई थी आखिर में, तो अपोजिशन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने 4 और सप्लीमेंट्री बिल भी मंजूर करा लिए। एक बिल आज ही सेनेट ने मुस्तरद किया था, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, सेनेट से मुस्तरद हुआ तो आज ही हुकूमत ने बग़ैर एजेंडे से इजाफी सप्लीमेंट्री के तौर पर वो भी बिल मंजूर करा लिए। तो हुकूमत की बहुत बड़ी आज कामयाबी हुई है। 8 बिल जो कौमी असम्बली ने मंजूर किए थे लेकिन सेनेट ने मुस्तरद किए थे, अपोजिशन की अक्सरियत होती है सेनेट में, इसलिए मुस्तरद हुए थे। लेकिन जॉइंट सेशन जब हुआ तो जॉइंट सेशन में 8 ही बिल हुकूमत ने मंजूर करा लिए। 4 बिलों की मंजूरी में तो हुकूमत मौजूद थी। पहला बिल जब पेश हुआ, इस्लामाबाद वक्फ़ इमलाक बिल पेश हुआ, और बाबर अमान जो मुशीर है वज़ीर आज़म का पार्लिमानी अमूर का, उन्होंने ये बिल पेश किया। और बिल की मंजूरी जब, बिल पेश करने की तहरीक जब पेश की गई और इजाज़त ली गई ऐवान से, तो वॉइस वोट होता है, इसमें खुफिया राय शुमारी नहीं होती। वॉइस वोट, येस और नो में आवाज़ ली जाती है। जब बिल की तहरीक की हिमायत में ये आवाज़ मांगी स्पीकर ने कि जो हिमायत में वो येस कहें, तो PTI की तरफ से बहुत बुलंद आवाज़ में येस की आवाज़ें आईं। लेकिन अपोजिशन, जब बिल की मुखालफत में नो की आवाज़ें अपोजिशन ने देनी थी, तो अपोजिशन की आवाज़ें कम थी और स्पीकर ने कहा कि तारीख मंजूर हो गई, जिसको फिर अपोजिशन ने चैलेंज किया कि नहीं, तारीख मंजूर नहीं हुई, हमारी आवाज़ें ज़्यादा हैं, ऊंची हैं, इसीलिए हमारी अक्सरियत है और गिनती कराएं मेंबरान की। फिर स्पीकर ने गिनती कराना शुरू की। जो बिल की हिमायत में थे वो खड़े रहे, उनकी गिनती गई। जो बिल की वो फिर उसके बाद बैठ गए, तो उसके बाद अपोजिशन जो बिल की मुखालफत में थी वो खड़े हो गए, तो उनकी भी गिनती गई। तो 200 मेंबरान हुकूमत के पास थे और 190 मेंबरान जो है वोट की मुखालफत में अपोजिशन के निकले। अब अपोजिशन की सेनेट, कौमी असम्बली में 16 मेंबरान हैं, हुकूमत के ज़्यादा है। हुकूमत के पास 16 मेंबरान की अक्सरियत है और सेनेट में 26 मेंबरान की अक्सरियत है अपोजिशन के पास। जब दोनों ऐवान आपस में मिलेंगे तो मजमूई तौर पर हुकूमत के, अपोजिशन के पास 10 मेंबरान की, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 10 मेंबरान की अक्सरियत होगी। लेकिन अपोजिशन के पास उल्टा 10 मेंबरान कम थे, यानी जो इजाफी 10 मेंबरान होने चाहिए थे वो भी नहीं थे, और जो कम थे फिर 10 मेंबरान, यानी 20 मेंबरान अपोजिशन के पास कम थे।
तो इस तरह एक कैलकुलेशन जो मेरे दोस्तों ने भी निकाली है, कोई 26 मेंबरान की तादाद बता रहा है, लेकिन बहरहाल 20-25 मेंबरान, 26 मेंबरान नहीं थे अपोजिशन के। तो ये अपोजिशन क्यों नहीं थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर और मौलाना असद ममून समेत तमाम जो अपोजिशन के कायदीन हैं, उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहाँ पे मैंने सवाल भी उनसे किया कि आपके मेंबरान तो ज़्यादा होने चाहिए, तो उल्टा आपके कम थे, ये क्यों थे? तो उन्होंने लाइट लिया। मैंने कहा कौन कौन नहीं थे, ये पता है आपको? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, ये हमें पता नहीं है, पता लगा लेंगे। लेकिन पता नहीं लगा लेंगे, मुझे पता है पता नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेनेट चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में भी इसी तरह जो 14 मेंबरान ने वोट नहीं दिया था अपनी जमातों को और चेयरमैन सेनेट को बचा लिया था, तो उन मेंबरान के लिए भी कहा गया था कि हम तफ्तीश करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे, किन्होंने पार्टियों के पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी मेंबर की निशानदेही नहीं हुई, कमेटियां भी बनाई गई पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से, कुछ नहीं हुआ। अब भी जो मेंबरान गैर हाज़िर थे, जो नहीं आए थे ऐवान में अपोजिशन के, उनकी कोई पता नहीं लगाया जाएगा, उनका कोई सुराग नहीं होगा, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी निशानदेही तक नहीं होगी। ये मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ। हमें ऐसा लग रहा था कि एक अंडरस्टैंडिंग थी मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ या हुकूमत के साथ या किसी के साथ भी। बहरहाल ये अपोजिशन की के साथ अंडरस्टैंडिंग थी अपोजिशन की कि हम एहतजाज करेंगे इतनी देर तक, इतने बिलों तक, 4 बिल जो एजेंडे पे हैं उन बिलों तक हम एहतजाज करेंगे, उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे, वॉकआउट करके चले जाएंगे। तो हमारी गैर मौजूदगी में आप मज़ीद 4 जो बिल हैं जो हुकूमत मंजूर कराना चाह रही है, जो एजेंडे में शामिल नहीं है, वो भी मंजूर करा लीजिएगा, हम तो होंगे नहीं। और बिल मंजूर कराने के लिए ये ऐसा प्रोसेस ये होता है कि जो ऐवान में मौजूद है अरकान, उनकी अक्सरियत हिमायत करे। तो जब अपोजिशन का एक रुकन नहीं था तो हुकूमत ही हुकूमत थी ऐवान में, तो ज़ाहिर है सारों ने हिमायत कर दी, तो मज़ीद 4 बिल भी मंजूर करा लिए। तो इस तरह बिल मंजूर होते रहे, जो उसमें अपोजिशन शोर शराबा करती रही, अपनी बेंचों पर नशस्तों पर खड़ी रही। फिर अपोजिशन के अरकान जो हैं वो स्पीकर रोस्ट्रम तक भी 3-4 दफ़ा बार बार जा रहे थे। और जो लेजिस्लेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मुआवनत कर रहे होते हैं स्पीकर की, उनके साथ जाके बात करें, फिर वो स्पीकर से बात करें। तो स्पीकर के रोस्ट्रम का बार बार घेराव भी करते रहे। फिर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, उन्होंने एजेंडे और बिल की कापी फाड़ कर स्पीकर के ऊपर फेंक दी। वो भी टीवी पर नज़र आ रहा था कि स्पीकर के ऊपर पेपर जो हैं, फटे हुए पेपर, टुकड़े टुकड़े जो हैं एजेंडे की कापी और बिल की कापी, वो स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी। तो ये एहतजाज तो इन्होंने किया, नो नो के नारे भी लगाते रहे, शोर भी मचाते रहे, लेकिन हुकूमत ने बिल भी अपने मंजूर करा लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बिल थे आज के, जो अपोजिशन ने कौमी असम्बली से तो चले हुकूमत ने मंजूर करा लिए थे, लेकिन अपोजिशन नहीं मंजूर कराने दे रही थी सेनेट से। लेकिन लग ऐसा रहा था कि अपोजिशन सिर्फ फार्मलिटी पूरी कर रही थी, एक प्रोसेस जो पार्लियामेंट का होता है, जो रूल्स के तहत होता है, जो रिवायात होती हैं, उसको सिर्फ फॉलो करना चाहा था अपोजिशन ने। एक फार्मलिटी सी पूरी करना चाहिए थी, रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहा था, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहा था इस बात को कि हमने इन बिलों की मुखालफत की थी, हमने हिमायत नहीं की थी। एक फार्मलिटी सी अपोजिशन की लग रही थी। तो अपोजिशन ने सारा दिन इंटरेस्टिंग सूरत रही, और शगुफ्ता जुमानी है पीपल्स पार्टी की, उनकी और एक पीटीआई के मेंबर के दरमियान हाथापाई भी हुई थी, लेकिन वो फिर मेंबरान ने पहुंच गए तो बचा करा लिया। तो उस वक़्त एक खलल सा आया था इजलास में। लेकिन बहरहाल अपोजिशन को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है और हुकूमत कामयाब हो गई है। हुकूमत ने जो बिल मंजूर कराने थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बआसानी हुकूमत ने बिल मंजूर करा लिए हैं। एक एतराज़ ये भी रज़ा रब्बानी ने उठाया था कि बिल गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर पेश किए जा रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। तो उनसे पूछा गया कैसे, रज़ा रब्बानी ने फिर फ्लोर लिया। तो उन्होंने कहा कि बाबर अवान बिल पेश कर रहे हैं, वो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, और आइन में ये है कि वज़ीर या वज़ीर इंचार्ज, मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज बिल पेश करेंगे। तो बाबर अवान वज़ीर नहीं है और इंचार्ज मिनिस्टर भी नहीं है। इंचार्ज मिनिस्टर वज़ीर आज़म होते हैं। तो या वज़ीर हो मुतल्लिका या
इंचार्ज वज़ीर यानी वज़ीर आज़म वही बिल पेश कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का रेफरेंस भी रज़ा रब्बानी ने दिया कि उन्होंने भी ये मुशीरान और जो मुआविनीन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उनके हवाले से उनके ज़िम्मेदारियों के हवाले से तयन कर दिया है कि वो बिल पेश नहीं कर सकते और उनकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती, वोट भी नहीं दे सकते। जिसका वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने फिर जवाब दिया कि मुशीर जो हैं वो सिर्फ वोट नहीं दे सकते, गिनती उनकी नहीं हो सकती वोट की, लेकिन बिल पेश कर सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए आइन के और रूल्स के। तो इस तरह सूरत हाल बनी रही। सिर्फ यही एतराज़ था और अपोजिशन ने फिर वाकआउट इसीलिए किया क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ को बोलना चाह रहे थे, उनको बोलने का नहीं मौका दिया गया। तो अपोजिशन बाहर निकल कर वाकआउट करके निकल आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम ये लगाया शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद और दीगर ने कि हुकूमत ने अपने मुशीरान को भी जो ऐवान में मौजूद होते हैं उनको भी हुकूमत ने गिना है और गिनती भी हुकूमत ने जाली कराई है स्पीकर ने, और स्पीकर पर भी इल्ज़ामात लगाए अपोजिशन के कायदीन ने कि स्पीकर जो है वो जानबदार किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत की फेवर कर रहे होते हैं, हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हालांकि स्पीकर पूरे हाउस के कस्टोडियन होते हैं, वो अपोजिशन के भी उतने ही स्पीकर होते हैं जितने हुकूमत के होते हैं। इस तरह इल्ज़ामात उन्होंने लगाए स्पीकर पर भी और हुकूमत पर भी। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ामात तो चलें लगते रहते हैं, लेकिन हुकूमत आज कामयाब हो गई, अपने बिल मंजूर करा गई और अपोजिशन जो है, जो अक्सरियत में होते हुए भी आज अक़लियत में नज़र आई। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।